नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश होली का जश्न मना रहा है। नेता विरोधियों पर गुलाल उड़ा रहे हैं। कहीं होली का रंग जम रहा है तो कहीं रंग में भंग डाली जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली खेली, जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में होली खेली। नेताओं की चुनावी पिचकारी पर देखिए ये रिपोर्ट। माया नगरी मुंबई भी रंगों से सराबोर है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उत्तर भारतीयों के साथ होली मना रहे हैं। स्टेज से रंग और गुलाल की बातें कर रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन निशाना विरोधियों पर है। सबसे पहले मैं आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो ये त्योहार एक नई शुरुआत का त्योहार है। जो बुराइयां हैं उनको हम होलिका देवी के हवाले कर देते हैं, जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसके दूसरे दिन हम सब लोग एक दूसरे को अपने अपने रंग में रंगते हैं और एक दूसरे को ये कहते हैं कि अपना सबका रंग एक ही है, हम सब साथ में हैं, हम सब एक ही हैं और जीवन के जितने रंग हैं उन जीवन के सारे रंगों में पूरे दुनिया को रंगने का काम होली के दिन हम करते हैं। फडणवीस ने रंगों का कनेक्शन राजनीति से जोड़ा और उत्तर भारतीयों को समझाया कि मुंबई में उनका असली हमदर्द कौन है और कौन उनके वोट पर डाका डालने की राजनीति करता है। और ये होली का दिन इसलिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि अन्य दिनों पर लोग तो अलग अलग चेहरे बनाते हैं, कई बार असली चेहरा क्या है पता नहीं चलता, लेकिन इस दिन सारे लोग अपनी असलियत पे उतर आते हैं और विशेष रूप से जिनके पेट में भंग चली जाती है उनकी तो पूरी असलियत बाहर आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भंग पीने से ज्यादा भंग पिए हुए के साथ बैठना ज्यादा मजा आता है। लेकिन देखिए, कोई भी नशा अच्छा नहीं होता, इतना मैं आपको कह देता हूँ, चाहे वो भंग का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजनीति का हो, कोई नशा अच्छा नहीं होता। जो करना है होश में करना चाहिए। मुंबई में जल्दी बीएमसी चुनाव का ऐलान होने वाला है। इसमें उत्तर भारतीयों के वोट बेहद अहम है, लिहाजा स्टेज पर उत्तर भारतीय नेताओं की धमक दिखाई दे रही है। कृपाशंकर सिंह से लेकर मनोज तिवारी और निरहुआ, हर कोई रंग और राजनीति का कॉकटेल बनाने में लगा है। जो मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों ने आज होली सजाई है और आज हमको मुंबई में समंदर किनारे बैठ के ऐसा लग रहा है कि वो एक गीत है ना कि आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। अरे रंग गुलाल गगन में उड़ते, अरे उड़े अबीर भर झोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ये होली का त्योहार ही ऐसा है भैया। मनोज तिवारी ने होली का कनेक्शन मथुरा और अवध से जोड़कर मुंबई में बसे उत्तर भारतीयों को बड़ा सियासी संदेश दिया। हम लोग इसके लिए भगवान भी होली खेलते हैं। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने होली लिखी है, सूरदास जी ने होली लिखी है। वैसे तो हम लोग तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ के ही धन्य धन्य हैं, लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि होरी खेलत अवध बिहारी
सानु जले संग इत सोनी कसी नवल जानकी ओढ़े नवल तनु सारी उत सो राम भरत संग निकसे शोभा सिंधु खरारी अद्भुत उमंग होरी खेलत अवध बिहारी सानु जल संग तुलसीदास धनी धनी राजा दशरथ आए अवध बहोरी सियाले संग होरी खेलत अवध बिहारी सानु जल। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि तुलसी बाबा ने होली लिखी है, लेकिन क्या है लोग अभी उतना अंदर गए नहीं, जाना होगा, होली में भी जाना होगा। मानस विवाद की राजनीति को हवा देने वाले सियासी विरोधियों को बातों बातों में मनोज तिवारी ने अज्ञानी कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति के लाल बुझक्कड़ जब जनता का मिजाज नहीं समझ पाए तो तुलसी और सूरदास को क्या खाक समझेंगे। सूरदास जी ने लिखा है कि चलुरी सखी श्याम के मनाई गोकुल ढूंढू वृंदावन ढूंढू इत उत खोज कराऊ नंदा गावा बरसाने में ढूंढू कतहू न मिलत कन्हाई कहो के करा लगे जाई चलुरी सखी। सूरदास जी ने लिखा। अब ये हम नहीं लिखे हैं, हमने अपने गांव में सुना है भैया, हमने अपने गांव में सुना और 50-50 लोग, 5 आदमी आगे से और 45 लोग पीछे से गाते हैं। बाजत आवे पैजनिया झमाझम बाजत आवे पैजनिया गावा बाजत आवे पैजनिया झमाझम बाजत आवे पैजनिया के कर शोभेला पाँव पैजनिया के कर कमर कर धनिया के कर शोभेला पाँव पैजनिया के कर कमर कर धनिया। तो ये सब बताते हैं कि सिया जी के सोहेला पाँव पैजनिया भरत कमर कर धनिया हर लाम लक्ष्मण होरी खेलत देखे हर देखे मुग्ध हो दुनिया अवध में बाजत आवे पैजनिया। मनोज तिवारी ने उत्तर भारतीयों को संदेश दिया कि बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में उसी तरह से पुष्प वर्षा होनी चाहिए जैसे आज वृंदावन में हो रही है। हम तो कहेंगे कि जहां भी ये पुष्प बरस जाए समझो तो वही वृंदावन है। जहां पर ये पुष्प बरस जाए समझो तो वही वृंदावन है। वही गोकुल है वही मथुरा है वही गोकुल है वही मथुरा है वहीं पे लठमार का आंगन है। जहाँ पर ये पुष्प बरस जाए समझो कि वही वृंदावन है। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद निरहुआ ने भी जमकर रंग गुलाल उड़ाया। करे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ कनक पिचकारी करे हाथ रबीरा करे हाथ रबीरा करे हाथ रबीरा करे हाथ रबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अरे होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा। उन्होंने कहा कि 24 में गुलाल का रंग और चमकेगा
क्योंकि डबल इंजन पर देश का भरोसा बढ़ रहा है। लगभग मुंबई में रहते ही है होली के मौके पर, इस बार कितनी अलग है? बहुत अच्छा है और आज पूरा देश जो है स्वर्णिम काल में होली हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नए भारत का नया निर्माण हो रहा है और ऐसे में हमारे भारत के सभी लोग बहुत खुशी के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। एक फगुआ का गीत भी हो जाए। यार हमरे बलम बहुरहवा के कहीं देखला हो यार, बलम बहुरहवा के हमरे बलम बहुरहवा के। आजमगढ़ में होली खेले जाबे? जरूर, आजमगढ़ से ही हम लोग आ रहे हैं और आजमगढ़ में तो लगातार हम लोग रह करके और वहाँ जनता ने जो दायित्व दिया है उसको निभा रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं और आजमगढ़ की जनता भी खूब खुशी मना रही है। जो 70 सालों में नहीं मिला वो अब उनको मिल रहा है। 24 में आजमगढ़ में कमल खिले होली मनाई जाए। 100% कमल खिलेगा क्योंकि जनता वही चाहती है। जनता को भी तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए और जब केंद्र में सरकार कमल की है, प्रदेश में कमल की है, तो आजमगढ़ भी कमल ही खिलाएगा तो तरक्की। पिंक सिटी जयपुर में माहौल गुलाबी है। होली पर पायलट खेमा जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहा है। पायलट गुलाल में रंगे हैं लेकिन नजर सीएम की कुर्सी पर है। दिल मांगे मोर। जो भी उनकी मांगे हैं उनको बड़ी विनम्रता से और बड़े संवेदनशील तरीके से सरकार को सुनना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति, खासकर महिला हो, वो भी एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने पति की शहादत दी हो, उन लोगों के साथ अगर जबरदस्ती कहीं होती है या इस प्रकार का सामने आता है प्रकरण, तो उसको मैं बहुत कंडेम करता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। नहीं होना चाहिए था और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। कह रहे सचिन पायलट को सीएम बना और रायपुर अधिवेशन के बाद सिनेरियो चेंज होने वाला था। हर चुनाव में, हर प्रदेश में अल्टीमेटली पब्लिक ही सर्वप्रिय है। जनता जनार्दन है, जो जनता चाहती है वही होता है। जनता चाहती है सचिन पायलट को सीएम। जनता क्या चाहती है पता पड़ेगा आपको। सचिन पायलट है, कह रहे हैं कि जनता जनार्दन ही है और जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार राजस्थान में सीएम कौन होगा। रंग गुलाल और ढोल की थाप पर मस्ती करते समर्थकों को पायलट अभी से आगाह कर रहे हैं कि जोश में होश मत खो देना, क्योंकि ये चुनावी साल है। इस बार विरोधियों के मुंह पर ऐसा रंग लगाना है कि उन्हें भूले नहीं कि पायलट किस चिड़िया का नाम है। रंगों का त्योहार, ये खुशियों का पर्व आपको और बढ़िया भविष्य आपके लिए लेकर आए। हम सबका आपस का प्यार और मोहब्बत और प्रेम बनी रहे। और मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो जोश आप है, जो उत्साह है आप लोगों का, आपसे निवेदन है, जो उत्साह और जोश है इसको संभाल के रखो। ये बहुत महत्वपूर्ण साल है हम लोगों के लिए और हम सब मिलकर इसमें करें। सब चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, अभी त्योहार आए, राजनीतिक चुनौतियां आएंगी, चुनाव भी इस साल के आखिर में होगा। हम सबको मिलकर काम करना है, लेकिन आज सबके साथ यहाँ पर मौजूद होकर मुझे बड़ी खुशी है। परमपिता परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वहां की रवायत यही रही है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पायलट के हमले विरोधियों पर तेज होते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से ज्यादा वो गहलोत पर हमलावर हैं। ऐसे इलेक्शंस में पब्लिक का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है और हम लोग, मैं बार बार कहता आया हूँ कि राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलती है और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अनेक राज्यों में सरकार रिपीट होती हैं। तो राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की रिपीट हो सकती है और मैंने अपने सुझाव दिए हैं पार्टी नेतृत्व को। अब ये निर्णय पार्टी को करना है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या कदम उठाने हैं, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, सही दिशा में हम काम करेंगे तो सरकार दोबारा रिपीट करेंगे।
पायलट अपनी जुबान से भले ही गहलोत का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे उठाकर वो गहलोत सरकार पर ही हमला बोल रहे हैं। कायदे से ये काम तो बीजेपी का है, लेकिन कर पायलट रहे हैं। युवाओं का जो आक्रोश है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यंग लोगों के अंदर वो विश्वास कायम नहीं होगा कि सिस्टम में कहीं फेलियर नहीं है, और अगर बार बार पेपर लीक होते हैं या पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं या रोज़गार हम जिस गति से देना चाहते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार, पार्टियां, विचारधारा, ये बाद में इस देश का, इस प्रदेश का जो नौजवान है उसका भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है हम लोगों के लिए, और उसको साधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो शिक्षित बेरोजगार है वो उम्मीद करता है कि हम सिस्टम में लोगों को अवसर दें, नौकरियां हों, रोज़गार लोगों को दे सकें, और जो लोग मेहनत करते हैं महीनों तक, सालों तक, वो परीक्षा देकर उसमें अपना जो उनका शौर्य है, जो उनकी मेहनत है और जो उनका काबिलियत है वो उसको प्रकट कर सकें। तो उस मौके से उनको वंचित हम नहीं कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहा कि जो इस प्रकरण में बहुत बड़े अगर लोग भी शामिल हैं उन तक जांच पहुंचनी चाहिए, और जांच पहुंचकर न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। गहलोत को मात देने के लिए सचिन पायलट बीते 5 साल से खेमेबंदी में लगे हैं। वो बार बार हाईकमान से अपना दर्द बता चुके हैं, लेकिन हाईकमान के पास हर दर्द का एक ही इलाज है, इंतजार करो। चुनावी साल में पायलट अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो राजस्थान की राजनीति में ऐसा रंग भर देना चाहते हैं जिसमें गहलोत भी भीगे और हाईकमान भी उनकी बात न सिर्फ गौर से सुने बल्कि उसे वजन भी दे। पायलट ने तो हैप्पी होली बोल दिया है, लेकिन जनता बोलेगी या नहीं ये इस साल के आखिर में तय होगा। आपका कौन सा रंग प्यारा है? नहीं, सभी रंग प्यारे हैं, और लोगों के अंदर ये होली का जो पर्व होता है बहुत शुभ है, खुशियों का है, रंगों का है, और ये त्योहार ऐसा है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, और जाति, बिरादरी, समुदाय, इन सबसे ऊपर उठकर हम होली के रंग में सब मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस बार की होली भी पहले की तरह रंगीन होगी। स्टेज होली का है और मौका हिंदू युवा वाहिनी के होली सेलिब्रेशन का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले माफियाओं, अपराधियों और उन्हें प्रश्न देने वाले दलों और नेताओं पर तीखा हमला बोला। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब 96 वर्षों की एक विरासत को इस होलिका दहन समिति के द्वारा प्रतिवर्ष उमंग और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। होली जैसे पर्व और त्योहार भारत की सनातन धर्म की हजारों वर्षों की एक समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। जितने पर्व और त्योहार हैं हमारे, इन सब का एक ही भाव है कि सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करना। जहां किसी के साथ अन्याय न हो, शोषण न हो, किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न हो। होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया गया। इस दौरान उन्होंने जनता और विरोधियों को समझाया कि रामराज मॉडल का मतलब क्या है। आदर्श व्यवस्था को भारत की ऋषि परंपरा ने राम राज्य की संज्ञा दी, राम राज्य के रूप में उसे मान्यता दी। होलिका दहन भी बुराई को समाप्त करने का एक आयोजन है। किसी के प्रति राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर भाव नहीं। अगर है तो उसको तिलांजलि दो होलिका दहन के माध्यम से। होलिका का दहन के पीछे का उद्देश्य यही है। योगी आदित्यनाथ ने धर्म और कर्म के संगम वाली राजनीति की बात करते हुए विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां धर्म होता है वहां सत्य खुद ब खुद आ जाता है। जिन्हें धर्म समझ नहीं आता वो सत्य की राजनीति को कैसे समझेंगे। हजारों वर्षों से होलिका का दहन भारतीय जनमानस करता रहा है। भक्ति की, सत्य की, न्याय की, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों की सदैव जीत होती है।
हमारे यहाँ इसलिए कहा गया है यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा, जहां व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वहां सदैव विजय होगी। और सत्य, न्याय और विजय का प्रतीक होली, जब अपनी बुराइयों को समाप्त करके हम उसका दहन करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति के लिए ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की तरक्की से अचंभित है, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी बांटो राज करो की राजनीति अब नहीं चल पा रही है। तभी रंग भरी होली उत्साह उमंग के साथ आएगी। उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। आपसी बैर भाव को समाप्त करके हम विकास के बारे में सोचें। आज देश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आजादी के अमृत कालखंड के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 समृद्ध देशों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज G20 के 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। कई योग के माध्यम से हो रही है, कई G20 के समूह के माध्यम से हो रही है, कई कुंभ के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कहीं पर भारत का युवा अपनी प्रतिभा के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।